जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट हर भारतीय के सपने को पूरा करने वाला है। ये जनता जनार्दन का बजट है। संसद में आम बजट पेश होने के बाद अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों के आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। पीएम मोदी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इसके लिए बधाई दी। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा बजट सरकार का खजाना भरने की बजाय देश के नागरिकों की जेब और बचत बढ़ाने पर केंद्रित है। ये बजट नागरिकों के विकास को बढ़ावा देने और उन्हें विकास का भागीदार बनाने के लिए मजबूत नींव रखता है। इस दृष्टिकोण से बजट पूरी तरीके से अलग है। आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज देश विकास की विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 1 करोड़ पांडुलिपि के संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि बजट में किसानों के लिए जो घोषणाएं हुई हैं, वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेंगी। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख से ज्यादा होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि पहली बार गिग ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, फिर उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। कैमरामैन विजय ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।